नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। पहाड़ से मैदान तक जल प्रकोप देखा जा रहा है। उत्तराखंड में जबरदस्त बारिश हो रही है। रुद्रप्रयाग में भयंकर बारिश और भूस्खलन के कारण से केदार मद महेश्वर धाम की यात्रा रोक दी गई है। इस रास्ते पर मोरखंडा नदी में बना पैदल पुल बह गया है और पुल बहने के कारण से कई यात्री बाढ़ के बीच में फंस गए हैं, जिसके बाद हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं का रेस्क्यू करना पड़ा। उधर लगातार बारिश के बाद केदारनाथ यात्रा भी रोकनी पड़ी है। टिहरी उत्तरकाशी में भी नदियों का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है और मौसम विभाग के अनुसार अभी पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश ऐसे ही लोगों को। टिहरी जिले के विनय खाल इलाके में बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। विनय खाल चखाना मोटर मार्ग का बड़ा हिस्सा नदी में समा गया है। नदी में आए उफान ने लोगों को घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया है। अब पानी के प्रकोप से जूझ रहे इन मंदिरों को देखिए, यानी इंसान तो इंसान, भगवान भी मानो त्राहिमाम कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग में भी नदियों का रौद्र रूप देखा जा रहा है। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से केदार मद महेश्वर धाम की यात्रा रोक दी गई है। इस रास्ते पर मोरखंडा नदी में बना पैदल पुल बह चुका है। पुल बहने की वजह से कई यात्री फंसे हैं। एसडीआरएफ, डीडीआरएफ के साथ पुलिस प्रशासन भी लोगों का रेस्क्यू कर रही है। इस समय हम रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच धारी देवी मंदिर के निकट अलकनंदा नदी किनारे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जो अलकनंदा नदी है, नदी का जलस्तर काफी अधिक बढ़ गया है। नदी यहाँ पर अपने विकराल रूप धारण करके बह रही है। लगातार बढ़ते नदी के जल स्तर के कारण जो रुद्रप्रयाग के कई ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनका जिला मुख्यालय से संपर्क कर चुका है। आप देख सकते हैं कि ये रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी किनारे भरदार क्षेत्र के कई गाँवों को जोड़ने वाला पैदल पुल है। ग्रामीणों के पास यही एक पैदल आवाजाही का पुल था, लेकिन ये कल रात से अलकनंदा नदी में डूब रखा है। देखिए, मद महेश्वर धाम में मोरखंडा नदी में बनाया गया अस्थायी पुल नदी में बहने के बाद श्रद्धालु सैलाब के बीच फंस गए, जिसके बाद आनंद फानन में हेलीकॉप्टर के जरिए इन लोगों का रेस्क्यू किया गया। हमको लगा कि हम लोग का रेस्क्यू नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत ही जल्दी कार्रवाई हुई। हमको हेलीकॉप्टर से लाया गया यहाँ पे। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा को भी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद रोकना पड़ा। यहाँ 50 से ज्यादा यात्री सैलाब में फंस गए थे, जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। बारिश और फ्लैश फ्लड से बर्बादी की ये तस्वीरें उत्तरकाशी की हैं। जानकी चट्टी में बारिश की वजह से पार्किंग का एक हिस्सा बह गया। यहीं एक होटल के पास की दीवार सैलाब की जद में आ गई। आसपास बड़े बड़े पत्थर बता रहे हैं कि यहां रात को कैसी तबाही आई होगी। यमुनोत्री में बारिश की वजह से यमुना नदी का जलस्तर भी अचानक बढ़ने लगा है। चमोली जिले में भी आसमानी आफत के आगे लोग सरेंडर करते दिख रहे हैं। कोठियाल सैन के पास बुराली में कई घरों में मलबा घुस गया। लोग खौफ में जीने को मजबूर हैं। दरअसल देर रात मूसलाधार बारिश ने इलाके में सैलाब ला दिया, जिससे स्थानीय लोग पूरी तरह प्रभावित हैं। राशन पानी भी सब बर्बाद हुए। जो ये एक बार सब खत्म हुए। पिछले दीवार टूट गई, पानी मल में भीतर बहुत दबे नहीं हो। उत्तराखंड में बारिश के कारण तबाही का खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने इस हफ्ते तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन भी लगातार अपील कर रहा है कि सैलानी और श्रद्धालु सैलाब से संभल कर रहें। टिहरी से कृष्ण गोविंद कंसवाल, उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ कमल नैन सिलोड़ी, चमोली, आज तक। आइए हम उत्तराखंड आपको लिए चलते हैं। पहाड़ों पर कुदरत का कहर टूट पड़ा है, लोग परेशान हैं और वहां पर उत्तराखंड में मुसीबत का मानसून केदारनाथ घाटी में भारी बारिश के रूप में हमें दिखाई दिया है। मोरखंडा नदी का पुल बह चुका है, लोग फंस गए हैं। उत्तरकाशी में फ्लैश फ्लड आने से कई लोग फंस गए, उन्हें रेस्क्यू किया गया। श्रद्धालुओं को रेस्क्यू किया गया। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, काफी बढ़ गया है, जो खतरे के निशान को पहले ही काफी पार कर चुका है। यमुनोत्री में फ्लैश फ्लड आ गया, यानी अचानक से इतना पानी कि लोग फंस जाएं।
टेहरी में बड़ी तबाही हुई है। गांव के गांव मलबे की चपेट में आ गए हैं और कितने घर इनके मलबे की चपेट में आए हैं ये अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन प्रशासन अलर्ट है और लोगों को, जो लोग फंसे हुए हैं, उन्हें निकालकर स्कूल कॉलेजेस में शरण दिलवा रहा है। लेकिन ये तो पहाड़ों की बात हुई, मैदानी इलाकों में भी जबरदस्त जल प्रकोप देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश लोगों की मुश्किलें कम नहीं कर रही। मुंबई में समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, लोगों को आने वाले खतरे को लेकर अलर्ट कर रही हैं। मुंबई में हाई टाइड बता रहा है कि मूसलाधार बारिश कैसे मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र पर सितम ढा रही है। पुणे में बारिश से बर्बादी के निशान दिखने लगे हैं। रिहायशी इलाकों से पानी तो कम हो रहा है, लेकिन लोगों के घरों से कीचड़ का अंबार निकल रहा है। ड्रोन से ली गई तस्वीरें पुणे में आसमानी आफत से हुई परेशानी को लेकर दास्तां बयां कर रही हैं। तो रायगढ़ के अलीबाग में समुद्र में कोस्ट गार्ड के जवानों ने हेलीकॉप्टर के द्वारा 14 श्रमिकों का रेस्क्यू किया है। कोस्ट गार्ड ने इस मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम दिया। हमारी इस रिपोर्ट में पुणे किस तरह से परेशान है, पूरे महाराष्ट्र में कैसे लोग त्राही त्राही इस भारी बारिश और बाढ़ से कर रहे हैं, देखिए। समंदर में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग की हैं। समंदर की खौफनाक लहरों के बीच 14 श्रमिक फंस गए थे। जैसे ही कोस्ट गार्ड को इनके फंसे होने की खबर मिली, उसके बाद इन्हें बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। देखिए तटरक्षक हेलीकॉप्टरों ने टग बोट के चालक दल को किस तरह समंदर से बचाया। दरअसल इंजन बंद होने के बाद 14 चालक दल के सदस्यों वाली एक टग बोट समुद्र में बह गई थी। ये बोट समंदर में रास्ता भटककर अलीबाग के किले के पास पहुंच गई थी। कई घंटे की मशक्कत के बाद कोस्ट गार्ड की टीम ने हेलीकॉप्टर की मदद से 14 श्रमिकों को अलीबाग के समुद्र तट पर सुरक्षित निकाला। 25 जुलाई को जब कोयला लेकर धर्मतर खाड़ी से जयगढ़ के लिए रवाना हो रहा था, तो बारिश की वजह से कुछ तकनीकी खराबी आने के बाद समुद्र में ही रुक गया था और फिर तेज हवाओं और कम विजिबिलिटी की वजह से ये टग बोट बह गई थी। तेज बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चल रही थी महाराष्ट्र के कई इलाकों में, इसलिए मौसम विभाग की तरफ से वार्निंग भी दी गई थी। ऐसे में ये टग बोट जो कि अलीबाग के पास थी, वो मेन कनेक्शन से टूटकर आप कह सकते हैं कि पानी के बहाव के साथ आगे निकल गई थी, जिसके लिए कोस्ट गार्ड की मदद लगी। उनके हेलीकॉप्टर से 14 लोग जो क्रू के इस टग बोट पर थे, उन्हें रेस्क्यू किया गया। उधर मुंबई में मूसलाधार बारिश जारी है। मुंबई के ज्यादातर इलाकों में तेज बारिश के बाद पानी भरा है। वहीं मरीन ड्राइव में हाई टाइड लोगों को डरा रहा है। देखिए समंदर में कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, जो आने वाले खतरे की आहट मानी जा रही है। उधर ठाणे के कल्याण में भी आसमानी आफत लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। कल्याण अहमदनगर नेशनल हाईवे 61 पर उल्हास नदी पर बना पुल भारी बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि एनएचआई और प्रशासन ने मरम्मत का काम शुरू कर दिया है, लेकिन पुल बंद होने के कारण शाहद और टिटवाला के बीच आवाजाही रोकनी पड़ी। हम इस वक्त मौजूद हैं कल्याण अहमदनगर हाईवे पर और आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त रायते ब्रिज पर मौजूद हैं। रायते पुल जिसे कहा जाता है, ये पुल जो है ये मुंबई अहमदनगर हाईवे पर है, कल्याण अहमदनगर हाईवे पर है। और कल जो भारी बरसात ठाणे और मुंबई और अन्य इलाकों में हुई है, कल्याण के पास के इलाकों में हुई है, उस वजह से उल्हास नदी का जो स्तर था वो इस पुल के ऊपर से बह रही थी उल्हास नदी, और उस वजह से आप देख सकते हैं कि पूरी जो फेंसिंग थी इस पुल की वो डैमेज हो चुकी है, टूट चुकी है। कल्याण में उल्हास नदी का रौद्र रूप लोगों को परेशान कर रहा है। यहाँ बाढ़ में बहे एक युवक को गांव वालों ने रस्सी की मदद से बाहर निकाला। देखिए कैसे गांव वाले इस शख्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए कल्याण मुरबाड नगर रोड पर यह ट्रक ड्राइवर को जल जमाव का अंदाजा नहीं हुआ तो उसका ट्रक पलट गया। गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। ठाणे जिले में पिछले कई दिनों से जोरदार बारिश हो रही है। तेज बारिश की वजह से निचले इलाकों और नदी नालों में बाढ़ जैसे हालात हैं। नॉर्मल जुलाई में 850 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए तो होनी होती है, लेकिन कभी कभी कोई साल में थोड़ी सी जो हमारा नॉर्मल होता है 4 महीने का मिलके तो कंबाइन होके होता है, इसलिए कोई मंथ में ज़्यादा होती है, कोई मंथ में कम होती है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि 4 मंथ का नॉर्मल 2300 मिलीमीटर से अगर ऊपर हो गए तो उसको नॉर्मल कहलाया जाता है।
उधर पुणे में पानी का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। पुणे 2 दिन की बारिश के कारण बेहाल है। ड्रोन से ली गई तस्वीरें बता रही हैं कि पुणे जैसे हाईटेक शहर को बाढ़ ने कैसे डुबो कर रख दिया है। देखिए, पुणे के पौष इलाके जलमग्न हैं। शहर की बड़ी बड़ी कॉलोनियों में गाड़ियों की जगह नाव चल रही हैं। कई इलाकों में झुग्गी बस्तियां पूरी तरह डूब गई हैं। पुणे में पानी उतरने के बाद भी हालात संभलने में अभी वक्त लगेगा। पुणे में जिन बस्तियों में बारिश का पानी कम हुआ है, वहां अब मलबा दिख रहा है। लोगों के घर कीचड़ से भर गए हैं। खड़कवासला डैम से 15,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद निचले इलाके डूबने लगे थे। कल रात अचानक पानी आने के बाद लोगों को नजदीकी स्कूल में जाकर शरण लेनी पड़ी। हमारे देश के कई राज्य भारी बारिश और बाढ़ से परेशान हैं। मध्य प्रदेश में भी जगह जगह नदी नाले उफान पर हैं। कई जगह बाढ़ आई हुई है। खरगोन में कोचिंग से लौट रही एक छात्रा पुलिया के बीच पहुंची और उसी समय नदी में अचानक से पानी का बहाव आया, बाढ़ आ गई। चीतल नदी है ये। अचानक चीतल नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। छात्रा घबरा गई, खुद को बाढ़ में फंसा देखकर चिल्लाने लगी, लोगों से मदद मांगने लगी, जिसके बाद एक स्थानीय व्यक्ति ने अपनी जान जोखिम में डाली। परवाह नहीं की जान की, छात्रा को तेज बहाव से सुरक्षित बाहर निकाल लाया। छात्रा के रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उस व्यक्ति की तारीफ हो रही है। लेकिन हम आपसे निवेदन करेंगे कि इस मौसम में सैर सपाटा, घूमना फिरना कम से कम करें। नदी नाले अपनी जान जोखिम में डालकर पार न करें। अरे छोरी देखो एक 2 मिनट। अरे छोरी को पकड़ो रे कोई रे। अरे को छोरी, अरे छोरी रे। विशेष में आज के लिए बस इतना है। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।